हे गाइस, कैसे हो सब। तो आज यार एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इज न्यूज़पेपर रीडिंग रियली इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो यार देखो, जैसे हम लोग जो होता है, हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ने में यार उतना मतलब आलस आता है, या फिर हम डेली बेसिस पे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो यूपीएससी है वो न्यूज़पेपर पढ़ने के मार्क्स नहीं दे रहा है। बेसिकली न्यूज़पेपर से हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उस पे अपने थॉट्स बनाते हैं, उस पे डिफरेंट कमिटीज की रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, तब जाके पूरी एनालिसिस तैयार होती है जो हम अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो हमें मार्क्स गेन होंगे। बट क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें मार्क्स मिल जाएंगे? तो यार नहीं। देखो क्या होता है, अगर हम मान लो न्यूज़पेपर डेली से पढ़ रहे हैं बट हम उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ हमसे पॉइंट्स हमसे मिस हो जा रहे हैं, कुछ डेटा हमसे मिस हो जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है यार। हम मतलब साल भर भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पर डे पढ़ेंगे, 2-2 घंटे पढ़ेंगे, कोई उस चीज का लेना देना नहीं है। हम बेसिकली हमें जब तक उससे हम नोट्स नहीं बनाएंगे, सबसे ज्यादा जो टिपिकल पार्ट होता है न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाना, वो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो यार बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं कॉलेज गोइंग हूँ। मेरे 6 से 7 घंटे कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद में न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना वाज लाइक बहुत ज्यादा खतरनाक वाला टास्क हो जाता था। तो मैंने बेसिकली ऑल्टरनेटिव आइडियाज ढूंढे, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने कई सारे टॉपर्स की वीडियो देखी, कई सारे और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे बात करी, तो तब मुझे ये सब पता चला। तो आज मैं आपको ऑल्टरनेटिव आइडियाज बताने वाली हूँ। तो यार शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते हो, एक ने कमेंट किया था स्टडी ग्लोस पे वीडियोस बनाने के लिए, उसकी वीडियो इसके बाद आएगी। ये मैंने थंबनेल तैयार कर रखा था तो सोचा यही वाला पहले बना देती हूँ। और अभी यार 1 महीने का इसीलिए गैप हो गया था क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। आई होप आप लोग थोड़ा सा समझोगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार चैनल, ठीक है। तो देखो, मैं बेसिकली आईएएस बाबा को फॉलो करती हूँ, ठीक है। आईएएस बाबा पे मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसमें ये लोग डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। तो आज यार 25 सितंबर है। आई डोंट नो ये वीडियो अपलोड होगी तब क्या डेट है, बट हाँ, मैं आज आपको 25 सितंबर की इससे आईएएस बाबा से, और ये देखो द हिंदू खुला हुआ है इधर, द इंडियन एक्सप्रेस खुला हुआ है, मैं इन दोनों न्यूज़पेपर्स में, जो बेसिकली हम यही दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। जब जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो या तो द हिंदू पढ़ते हैं या तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो इन दोनों में कैसी न्यूज होती है, क्या एनालिसिस होती है, और आईएएस बाबा में किस तरह से दे रखा होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या कोई नुकसान भी है, तो वो मैं आपको इसमें बता दूंगी। तो जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा एनालिसिस करके बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये लोग आईएएस बाबा वाले कैसे देते हैं, देखो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इन्होंने अलग से सेक्शन बना रखा है, जो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी। मतलब इसमें डेटा भी अच्छा खासा है, जो मतलब फैक्ट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी अच्छी खासी है, और इस पे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस फोकस। तो इसमें देखो, स्कीम टू प्रमोट मेडिकल डिवाइस पार्क्स नोटिफाइड, तो बेसिकली ये न्यूज़पेपर में तो मुझे आई थिंक नहीं मिला कहीं पे। आई थिंक ये पीआईबी से ये वाली न्यूज आई थी। तो इसमें देखो हर चीज दे रखी है, कॉन्टेक्स्ट दे रखा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आखिर ये वाली खबर है। जैसे इंटरव्यू वाले पूछ लेते हैं ना कि यार ये बताओ कि अफगानिस्तान के बारे में क्या चल रहा है आजकल, क्यों अफगानिस्तान इतना ज्यादा चर्चे में है। तो बेसिकली वो तालिबान वाला। तो इस तरह से हमें कंटेक्स्ट पता होना चाहिए यार, कि कोई चीज अगर न्यूज में है तो आखिर क्यों है। तो ये इन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड, ये सारी चीज, ठीक। उसके बाद में की टेक अवेज हैं कि मतलब बेसिकली इस वाले स्कीम्स टू प्रमोट मेडिकल डिवाइस पार्क्स नोटिफाइड, इसमें क्या चीज थी, ये पीआईबी की आर्टिकल था। इसमें क्या चीजें थी, बेसिकली ये की टेक अवेज दे रखे हैं। तो यार आप देख रहे हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर पीआईबी, पीआईबी तो यार मैं सच बताऊं इतना बड़ा हेडेक है पीआईबी पढ़ना, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते 1-1.5 घंटा हो जाता है, उसके बाद में डेली पीआईबी पे भी टैब रखना इज लाइक मतलब बहुत बड़ा हेडेक है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएएस वाले, आईएएस बाबा वाले आपको क्या करते हैं ना, पीआईबी वाली न्यूज भी आपको यहाँ पे एक ही पेज पे, एक ही वेब पेज है यार, देखो ऊपर से नीचे तक आपको शायद मुश्किल से 1 घंटा लगेगा ये पढ़ने में, ठीक है। तो ये सारी चीज के बाद मेडिकल डिवाइस क्या होता है, तो ये सारी चीजें वो है जो हम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में ना एनालाइज करते हैं, जो हम गूगल पे सर्च करते हैं कि यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो वहां पे भी ये लोग हमें डिफाइन करके दे देते हैं। तो हमारा काम बेसिकली आसान हो रहा है। उसके बाद में इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें, डिड यू नो, मतलब जो प्रीलिम्स में जो फैक्ट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे दे दिए हैं। फिर देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, मैं आपको ये न्यूज़पेपर में भी दिखाऊंगी, अभी सिर्फ देख लो क्या क्या टॉपिक्स आईएएस बाबा ने कवर किया है, फिर
मैं आपको न्यूज़पेपर में दिखाऊंगी ये सारे टॉपिक्स न्यूज़पेपर में किस तरह से दे रखे हैं और यहाँ पर किस तरह से है, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी पे एक आर्टिकल है, फिर डिफेंस एंड एयरबस साइन 22,000 करोड़ डील, इस पे आया है। फिर आर्कटिक सी आइस डिक्लाइन है, सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम पे है। फिर ये देखो न्यूज फ्रॉम पीआईबी वालों के लिए इन्होंने नया सेक्शन खोल दिया, मतलब अलग से ही सेक्शन बना दिया पूरा कि यहाँ पे आप पीआईबी के जो भी न्यूज है उस पर टैब रख सकते हो, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो गई, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स, ठीक है। अब मान लो मैं चाह रही हूँ कि मुझे भाई ये ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगी, न्यूज सोर्स क्या लिखा है पीआईबी, मैं पीआईबी पे एक बार क्लिक करूंगी और ये अपने आप से मुझे पीआईबी की वेबसाइट पे, ये देखो ये यहाँ पे जो पीआईबी का प्रॉपर आर्टिकल था वहां पे ये मुझे लेकर आ गया है, स्कीम फॉर प्रमोशन फॉर मेडिकल पार्क्स। तो ये पूरा आर्टिकल मैं चाहूँ तो पीआईबी देखो pib.gov.in इस प्रेस रिलीज पे मैं पूरा आर्टिकल पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी यहाँ तो है ही है, ठीक। फिर उसके बाद में सेकंड आ जाओ, पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है भी पीआईबी पे आया था। अब देखो यहाँ पे मस्ट रीड में लिंक 1 एंड लिंक 2। अब मान लो मैं नहीं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता भाई पीएलआई स्कीम क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो मैं इसमें क्या करूंगी ना, लिंक 1 भी पढ़ूंगी, लिंक 2 भी पढ़ूंगी। इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दे रखी है इससे पहले, मतलब पीएलआई स्कीम क्या क्या थी वो सब रिलेटेड देखो। जैसे ये है, इसमें सितंबर 18 2021 में एक आर्टिकल आया था, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल भी इन्होंने यहीं पे दे दिया। मतलब बेसिकली यार देखो, अगर मैं आज से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करूंगी ना तो मुझे एक हफ्ते तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर मैं आज से आईएएस बाबा को फॉलो करने लगूंगी तो मुझे चीजें समझ में आएंगी, परसेंटेज उसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हमें कनेक्ट करके बता रहे हैं कि उससे पहले कौन कौन से आर्टिकल आ चुके हैं इस चीज पे, कौन कौन से आर्टिकल अब आए हैं, ठीक है। फिर क्वाड लीडर समिट के बारे में आर्टिकल आया है। फिर ये इंडक्शन ऑफ C295 MW इन एयरफोर्स ये आया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर पे आया है, सुभाष चंद्र बोस पे, ये सारे पीआईबी वाले हैं, ठीक। उसके बाद में आ जाओ मेंस फोकस, अब ऐसे वाली चीजें जिसमें ओपिनियन ज्यादा बन सकता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 आर्टिकल है, कौन कौन से, डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम पे है और प्रोसेस ऑफ नागा अकॉर्ड। अब देखो यार, जो नागा इंसर्जेंसी है वो मैं सच बताऊं, मैंने जब आज पढ़ा मुझे पहली बार पता चला कि नागा इंसर्जेंसी नाम की भी कोई चीज है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आया था, मैं भी आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है ये वाला प्रॉपर पूरा आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल है, अभी दिखाती हूँ ना मैं आपको, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है बट अभी ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। ये देखो, नागा टॉक सो फार व्हाट नाउ, ठीक है, ये आर्टिकल है। अगर मैं सिर्फ इससे पढ़ूंगी तो भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फीजो कौन है या फिर जो रवि कौन है, ये सारी चीजें मुझे पता ही नहीं होगी। बट जब मैंने ये चीज पढ़ी आईएएस बाबा का, तो मुझे इसमें पता चल जाएगा, इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे पता चल गया कि क्यों ये न्यूज में है, जो रवि है उन्होंने रिजाइन कर दिया है इंटरलोकेटर से, ठीक है। फिर नागा पीस का प्रोसेस शुरुआत से बताया गया है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, फीजो कौन है, पूरी चीज मुझे यहाँ पे इन लोगों ने सारी चीज बता दी कि हाउ डिड थिंग्स गो रॉन्ग, के बातें कैसे खराब होने लग गई, क्यों अभी तक ये इशू है, उसके बाद में रियल इश्यूज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो यार सारी चीज इन्होंने मुझे बता दी। उसके बाद में एक चीज यहाँ पे इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कनेक्टिंग द डॉट्स ये लोग देते हैं कि इसके अलावा भी इसके डॉट्स कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं। तो आर्टिकल 371, तो अपने को क्या करना है, अपने को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खोलना है, उसमें आर्टिकल 371 एक बार देख लेना है कि किससे रिलेटेड है, या फिर और भी ज्यादा अगर आप कुछ चाहते हो तो यहाँ पे सर्च कर लो आर्टिकल 371 यूपीएससी, ठीक है। तो आपको जो स्टार्टिंग के कुछ ऑप्शन वेबसाइट्स आएंगी वो आप खोल के देख सकते हो, ठीक। ऐसे इसमें शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 दे रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म यार इस पे आ सकता है, क्योंकि देखो यूपीएससी का 3-4 साल का ट्रेंड यही है कि वो फेडरलिज्म पे तो सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो और आने वाले टाइम में भी पूछेगा, क्योंकि इतना ज्यादा बर्निंग टॉपिक है ये, है ना। उसके बाद में यहाँ पे इनका न्यूज खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या देते हैं, टेस्ट और नॉलेज, ये कुछ प्रीलिम्स बेस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं। इसके आंसर आपको मिलेंगे अगले वाले में, मतलब आज 25 है तो 26, कल तो संडे है, संडे को ये लोग अपलोड नहीं करते हैं, संडे वाली चीज ये लोग मंडे वाले में अपलोड करके देते हैं। तो बेसिकली 27 को इसके आंसर हमें मिल जाएंगे, ये 24 के आंसर ये रहे, ठीक है। उसके बाद में ये मस्ट रीड भी देते हैं कि जैसे कुछ क्या होता है ना, एडिटोरियल्स जो आते हैं उसमें इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स ये लोग बता देते हैं। जैसे ये ऑन ऑकस पे एक द हिंदू पे आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था ऑकस पे, एडिटोरियल बेसिकली। तो वो इन्होंने बोला है कि वो जरूरी है, इंडिया इज नॉट अ
स्टैंडर्ड इन ऑकस सागा, ठीक है, ये इन्होंने पढ़ने को बोला है, तो ये हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस से ऑन बिल्डिंग इंक्लूसिव स्कूल्स फॉर LGBTQ प्लस चिल्ड्रन, ठीक है, और इन्होंने ये LGBT वालों का पढ़ने के लिए बोला है, जो कि ये रहा, फॉर अ रेनबो क्लासरूम LGBTQ प्लस इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम। तो ये आप पढ़ लो, इन्होंने जो बोला है वो पढ़ लेते हैं, ठीक। अब मैं आपको न्यूज़पेपर से दिखा देती हूँ कि न्यूज़पेपर में बेसिकली क्या दिया होता है, कितना दिया होता है ना, तो वो आपको एक बारी कंफर्म हो जाएगा। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी वेबसाइट से, जैसे IAS बाबा हो गया, या फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया, या फिर मैं कहूँ कि ओनली IAS वाले भी देते हैं, तो अगर इन लोगों से अगर आप पढ़ोगे ना, तो क्या होगा, आपके नोट्स आसानी से बन जाएंगे। वरना न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना बहुत हेडेक का काम होता है, और जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि यार न्यूज़पेपर एक तो कटिंग वटिंग रखना, ये सब बहुत नाटक हो जाता है यार, ठीक है। तो देखो ये क्वाड वाली न्यूज थी। अब जो इंसान पहली बार IAS की दुनिया में आया, उसे पता ही नहीं होगा क्वाड समिट होती क्या है, ठीक। तो उसे क्या करना है, यहाँ पे जो क्वाड वाली न्यूज थी वो उसको पूरी पढ़ लेनी है, उस पर कई सारी लिंक्स दी होंगी। ये देखो ये क्वाड की लिंक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली क्वाड समिट होती क्या है। उसके बाद में ये सारी चीजें इन्होंने डिस्कस करी, ऑकुस पैक्ट क्या था, मार्च में क्या चीज हुई थी इनका, मतलब इस तरह से ये सामने सामने लिंक दे देते हैं ना, तो यार आपको सर्च मतलब टाइप करने की भी जरूरत नहीं है गूगल पे, आप जस्ट उस पे क्लिक करो और वो आपको वेब पेज उस पे रिडायरेक्ट कर देगा वहां पे। ये देखो ऑन द कोड डिफाइन द आइडिया चार्ट अपाथ, ये बेसिकली क्या चीज है, इतना बड़ा आर्टिकल आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है, नोट्स बना सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये कोड वाली बात हो गई। उसके बाद में और जो आए हैं, ये आया MOD स्ट्राइक्स 22,000 करोड़ डील विद एयरबस, तो ये वाली न्यूज भी थी, हमने देखी थी। आ, ये वाली न्यूज थी, उम, 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 ये रही, आ, ये वाली न्यूज भी थी ना, हमने देखी थी अभी अभी तो देखी थी हमने, पता नहीं कहाँ गई। हाँ ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एयरबस साइन 22,000 करोड़ डील, ठीक है। तो इन्होंने पूरा बता रखा है कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में पूरी लिंक दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। अगर आप न्यूज देखोगे तो न्यूज में ये सारी बातें, तो बेसिकली अगर आप न्यूज पढ़ोगे ना, तो ये एक तो इसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स लगती है, द हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की अच्छी है, द हिंदू की लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स लगती है। तो आप यहाँ अगर देखो, डिसीजन आपका है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर ऐसे कुछ वेबसाइट्स का सहारा लेना है। मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अच्छा है, और आप कुछ खोओगे नहीं, कुछ ज्यादा ही पाओगे उसमें, ठीक है, अगर आप कोई वेबसाइट्स को फॉलो करते हो। देखो यार IAS बाबा में क्या है, IAS बाबा अगर आप पुराने साल के टॉपर्स वगैरह किसी को भी सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि IAS बाबा वाले बहुत सालों से काम कर रहे हैं यार। हम जो आज हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है, ज्यादा से ज्यादा कोई हम में से शायद 1 साल से तैयारी कर रहा होगा, 2 साल से तैयारी कर रहा होगा, हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। बट IAS बाबा वाले जो इनकी पूरी टीम बैठती है भाई, एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है जो ये सारे नोट्स तैयार करती है, और उनका काम ही ये है, वो डेली का काम ये कर रहे हैं विदाउट एनी मतलब कोई हॉलीडे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ संडे को ये लोग नहीं डालते हैं, वो अलग है। बट हाँ, रोज ये लोग डाल रहे हैं, तो सोचो कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा इन लोगों को। तो आई थिंक इनके इनके नोट्स पढ़ने में मुझे लगता है ज्यादा सही है। हाँ मैं कहूंगी एडिटोरियल्स आप न्यूज़पेपर के पढ़ लिया करो, क्योंकि उससे ऐसे में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, हमें पता चलता है कि ऐसे किस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर फिर से ये क्वाड वाली न्यूज आ गई है। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये वाला जो मेंस में क्वेश्चन आया था, जो पहला वाला आर्टिकल था, एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला, नहीं ये तो डिजीज सर्वेलांस है। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आया था, ये देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी, उस पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, DGTR अथॉरिटी कौन है, एक्टिव फार्मर API, यार API बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, याद है जब वो क्या बोलते हैं अमेरिका वालों ने हमसे क्लोरोक्वीन मांगी थी, तो वो क्या था, वो API था बेसिकली, ठीक है। तो तब से API बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसीलिए इन्होंने API का भी बता रखा है कि API क्या होता है। तो आई थिंक द हिंदू में इतनी ही न्यूज है, और कोई ये तो सब रोज की बातें हैं, नाटक है, चलता है, तो अपने लिए कोई काम का नहीं है। फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात करूँ, तो इंडियन एक्सप्रेस में ये देखो ये नागा इंसर्जेंसी वाला हो गया, और इंडियन एक्सप्रेस में बस यही है। इंडियन एक्सप्रेस का यार एक्सप्लेन्ड वाला पार्ट ना पढ़ लिया करो, एक्सप्लेन्ड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। देखो नागा इंसर्जेंसी भी एक्सप्लेन्ड वाले में ही दिया है इन्होंने, ठीक है। और क्वाड की भी इसमें न्यूज आई थी, वो ऊपर नीचे कहीं होगी, मैं उसे हाईलाइट करना भूल गई हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
तो देखा आप लोगों ने कि कैसे न्यूज़पेपर में एक बहुत ज्यादा पैराग्राफ फॉर्म में, और क्योंकि क्या होता है यार, कहानी है ना बहुत टाइम पहले से चल रही आ रही होती है, तो अगर मैं आज से जस्ट स्टार्ट करूँ न्यूज़पेपर पढ़ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कोप अप करना, क्योंकि यार मुझे नहीं पता ना पहले कौन कौन से आर्टिकल आ चुके हैं। वहीं अगर मैं देखूं कि इसमें आईएस बाबा के नोट्स अगर मैं पढ़ूं, देखो अब ये आर्कटिक सी आइस डिक्लाइन है, ये यार पता नहीं कौन से न्यूज़पेपर का है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है यार, क्लाइमेट चेंज में हो सकता है अलाइनमेंट में आया हो, कहीं पे आया हो। तो यार अगर मैं आईएएस बाबा से पढ़ती हूँ तो मैं कोप कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ये पूरी कहानी बताते हैं। ये लोग ऐसा नहीं करेंगे कि जो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है उतना लिख के छोड़ देंगे, पूरी बताएंगे कि भाई अगर उसका बिफोर इंडिपेंडेंस कोई डॉट है तो वो भी वो लोग कवर करेंगे, उसके बाद में इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या था, अर्ली 80s में क्या था, अर्ली 90s में क्या था, अब क्या सिनेरियो, तो ये पूरा कवर करते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आप कुछ मिस नहीं करोगे, भले वो पीआईबी हो या और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं यार, कोई लाइवमेंट पढ़ता है, कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ता है इकोनॉमी के लिए, तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे अगर आप आईएएस बाबा से पढ़ोगे, या फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया से भी पढ़ सकते हो, वो भी काफी अच्छी वेबसाइट है, या फिर ओनली आईएएस है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। तो बस यही सब है आज के लिए, केवल इतना ही। सब्सक्राइब यार चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट्स करोगे तो मैं जरूर वो वाली वीडियो बनाऊंगी। अगली वीडियो स्टडी क्लोज पे होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। चलो बाय बाय।